नई भूमि आवंटन नीति को लेकर के बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने लागू की है आवंटन नीति। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जिस संस्थान को पहले रियायती दर पर किया गया है भूमि का आवंटन, लेकिन उसने आवंटित भूमि पर निर्माण कर नहीं किया है उद्देश्य पूरा। ऐसे में आवंटन का उद्देश्य अगर पूरा नहीं किया गया तो संस्थान को दोबारा भूमि आवंटन पर फैसला किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल के स्तर पर एक बार फिर से ये फैसला किया जाएगा और इसको लेकर के बाकायदा इसमें इंगित किया गया है। नई भूमि आवंटन नीति को लेकर के बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने लागू की है आवंटन नीति। नगरीय विकास विभाग ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें तमाम जो सारे बिंदु हैं उन्हें आप देख सकते हैं। दरअसल जिस संस्थान को पहले रियायती दरों में भूमि का आवंटन हुआ, लेकिन किसी भी लेट लतीफी की वजह से आवंटित भूमि पर निर्माण नहीं किया गया, जिस उद्देश्य को दिखाया गया, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं किया गया आवंटन के उद्देश्य को, तो ऐसी संस्थान को दोबारा भूमि आवंटन पर फैसला किया जाएगा। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े। अभिषेक, की बड़ी खबर है क्योंकि राज्य सरकार ने आवंटन नीति लागू कर दी है। बाकायदा अधिसूचना में कई महत्वपूर्ण बिंदु इस समय हैं जिनको लेकर के अब जानकारी सामने आ रही है। क्या पूरी और अपडेट इस खबर पर? देखिए, इससे पहले वर्ष 2015 में भाजपा सरकार में ही भूमि आवंटन नीति लागू की थी, लेकिन अब मौजूदा आवश्यकता को देखते हुए नए सिरे से भूमि आवंटन नीति लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य यही है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन किया जाए वह उद्देश्य पूरा हो और पारदर्शी तरीके से भूमि का आवंटन किया जाए और जो कौड़ियों के भाव जमीन लेकर जो संस्थाएं उसके अनुसार काम नहीं करती उनके खिलाफ कार्रवाई। तो इस तरह के प्रावधान इस आवंटन नीति में रखे गए हैं। आपने जैसा दर्शकों को बताया कि किस तरह से अगर कोई दोबारा संस्था, ऐसी संस्था जिसने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, आवंटन का उद्देश्य पूरा नहीं किया है, तो ऐसी संस्थाओं के मामले में कैबिनेट स्तर पर ही, स्टेट कैबिनेट के स्तर पर ही फैसला होगा। और इसके अलावा इस नीति में ये भी तय किया गया है कि सक्षम स्तर पर जब भूमि आवंटन का फैसला हो जाएगा तो उस फैसले के 15 दिन में जो है संबंधित निकाय जो संबंधित संस्था को आवंटन कम मांग पत्र जारी कर देंगे और मांग पत्र जारी होने के 1 माह में संस्था को राशि जमा करानी होगी। अगर राशि जमा नहीं कराते हैं तो 6 माह की अवधि के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा और निर्धारित अवधि में राशि नहीं जमा कराने पर जो संस्था का आवंटन निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा ये भी इसमें प्रावधान किया गया है कि जो केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम है, इनके अलावा कोई और संस्था या और कोई फर्म या कंपनी भूमि के लिए आवेदन करती है, भूमि आवंटन के लिए अगर आवेदन करती है तो उसके आवेदन को निकाय जो है अपनी वेबसाइट पे डालेंगे और इस पर 15 दिन का समय देते हुए आपत्तियां मांगी जाएगी और आपत्ति अगर कोई आती है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद ही आवेदन जो आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह के तमाम जो है, इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि राजनीतिक दलों को कितनी भूमि दी जाएगी, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल के लिए कितनी भूमि दी जाएगी, अस्पताल किस तरह का और कितनी भूमि दी जाएगी, ये सारे पैरामीटर इस आवंटन नीति में तय किए गए हैं। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।